अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। मतदान जागरूकता हेतु दिव्यांग रैली का आयोजन। आगामी आम चुनावों के पृष्ठभूमि में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठोले गट के विकलांग सेल के उपाध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश राहुल शिव भगत इनकी ओर से जिला कलेक्टर ऑफिस से विकलांग रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में जिलाधिकारी रघुनाथ गावड़े इनके हाथों हरी झंडी दिखाकर रैली की शुरुआत की गई। इस समय अपर जिला अधिकारी प्रताप काळे, निवासी उप जिलाधिकारी अनुराधा ढालकरी, उप जिलाधिकारी जीवराज डापकर, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजिंक्य पवार, उप जिला अधिकारी चुनाव जनार्दन विधाते, समाज कल्याण सहायक आयुक्त गीता गुट्टे, शिक्षा अधिकारी गणेश शिंदे आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस जन जागृति रैली के समय सभी दिव्यांग संगठन, दिव्यांग कार्यकर्ता, दिव्यांग बंधु, छात्राएं, कर्मचारी आदि शामिल हुए। ये रैली कलेक्टर कार्यालय से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रतिमा तक और छत्रपति शिवाजी महाराज इनके प्रतिमा, महात्मा फुले इनकी प्रतिमा को और जिला परिषद से जाकर रैली का समापन किया गया। जिले के कर्तव्य अध्यक्ष जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। 2024 ची आचारसंहिता लवकरच घोषित होईल आणि येणाऱ्या एप्रिल किंवा मे महिन्यात निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे निवडणूक होणार आहे। त्या अनुषंगाने दिव्यांग बांधवांना भारत निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून ज्या सूचना आहेत त्या अनुषंगाने आपण वेगवेगळ्या सोयीसुविधा देणार आहोत। त्यामध्ये जे दिव्यांग 40% जास्त दिव्यांग तो आहे त्यांना घरी जाऊन देखील त्यांचं मतदान करून घेण्यात येणार आहे। त्याचबरोबर त्यांना रॅम्प, मतदान केंद्रात गेल्यानंतर रॅम्प, त्या ठिकाणी सावली, पाण्याची व्यवस्था, त्यांना असिस्टन्स, या सर्व गोष्टी आपण करणार आहोत। आणि मतदानामधला दिव्यांगाचा टक्का वाढवण्यासाठी जिल्ह्यामध्ये ही मोठी मोहीम आपण राबवत आहोत। यामध्ये दिव्यांग शाळा आणि दिव्यांगाच्या ज्या काही संस्था आहेत त्यांनी मोठा सहभाग नोंदवलेला आहे आणि निश्चितपणे येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये दिव्यांगांचा टक्का वाढवण्यासाठी आपण जास्तीत जास्त प्रयत्न करणार आहोत। संवैधानिक इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब दिए बिना भ्रष्ट शासकों का समर्थन करने वाले एसबीआई बैंक निदेशकों के गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज तारीख 6 मार्च 2024 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से बैंक के विभागीय कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड राजन सिरसागर, कॉमरेड सैयद अजहर भाई, कॉमरेड प्रसाद गोरे, कॉमरेड मितेश, कॉमरेड अब्दुल भाई, कॉमरेड वहीद भाई, सोहेल बेग, सईद खान, सतीश मशके, शेख मोहसिन, शेख असद आदि पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ इस समय बड़े पैमाने पर सत्याग्रह किया गया। देशातील महत्त्वाचे 5 कायदे मोडून इलेक्ट्रोल बॉन्डची तरतूद करण्यात आली। या इलेक्ट्रोल बॉन्डच्या माध्यमातून भारतीय जनता पक्षाने हजारो कोटी रुपयांचे उद्योगपतींपासून पैसा कमावला आणि त्या बदल्यात त्या उद्योगपतींना लाभ देणारी धोरणं घेतली आणि जनतेला आणि देशाला खड्ड्यात घालायचं काम केलेलं आहे। या ठिकाणी जर आपण बघितलं तर पश्चिम बंगाल मधली कोळशाची खाण राज्य सरकारला न देता ती एका खास त्यांच्या माणसाला त्या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे। असे हजारो घोटाळे करून त्याच्या बदल्यात घेतलेला पैसा लपवता यावा यासाठी इलेक्ट्रोल बॉन्डची तरतूद करण्यात आली। आणि या इलेक्ट्रोल बॉन्डच्या तरतुदीसाठी या देशातील 5 महत्त्वाचे कायदे, सगळ्यात महत्त्वाचा पब्लिक रिप्रेझेंटेटिव्ह ऍक्ट, ज्याच्या आधारावरती निवडणूक होते आणि निवडणुकीमध्ये राजकीय पक्षांना जी कुठली देणगी मिळणार याचा स्रोत जनतेला माहिती होणं हा अधिकार आहे। हा अधिकार, संवैधानिक अधिकार, या इलेक्ट्रोल बॉन्ड मुळे मोडीत काढण्यात आलेला आहे। त्याच पद्धतीने रिझर्व्ह बँक ऍक्ट, कंपनी ऍक्ट, कंपनीच्या ऑडिट मधली प्रत्येक रक्कम, तिचा स्रोत आणि खर्च खुला ठेवला पाहिजे। ही कंपनी ऍक्ट मधली तरतूद या इलेक्ट्रोल बॉन्ड साठी मोडीत काढण्यात आली आहे। रिझर्व्ह बँक ऍक्ट, रिझर्व्ह बँकला जी माहिती डिस्क्लोज करायची आहे, पब्लिक डिस्क्लोज करायची आहे, त्यापासून या इलेक्ट्रोल बॉन्डच्या रकमांना वंचित ठेवण्यात आलेला आहे। हा तिसरा कायदा त्याच्यामध्ये मोडण्यात आलेला आहे। असे 5 संवैधानिक कायदे त्याची मोडतोड करून तयार केलेला इलेक्ट्रोल बॉन्ड, जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड या भांडवलाचा मुख्य स्रोत राहिला आहे। आणि एक मात्र भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष एक पैसा देखील इलेक्ट्रोल बॉन्डचा पैसा घेतलेला नाही आणि सातत्याने या विरुद्ध आवाज उठवत राहिला। आमच्या कम्युनिस्ट पक्षानं याच्या विरुद्ध कोर्टमध्ये केसेस करून आव्हान दिलं। कपिल सिब्बलने ती केस त्या ठिकाणी लढवली आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा किसानों का मुआवजा देने के लिए शासन कर रही है नजरअंदाज। कोर्ट ने जारी किया आदेश। जिला कलेक्टर ऑफिस के खिलाफ में निकला वारंट। परभणी जिले के जिंतूर तहसील स्थित मौजे यनोली स्थित किसान की जमीन EGS
रोजगार गारंटी योजना के तहत जिला कलेक्टर ऑफिस यह साल 2009 में, उसके बाद संबंधित किसान को जमीन का मुआवजा देने के लिए भू संपादन कानून कलम 18 के तहत सरकार के खिलाफ मामला दायर किया गया था। ये और निर्णय दिया गया है कि न्यायालय के निर्णय अनुसार संबंधित किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए, लेकिन कलेक्टर और सरकार पैसे देने के लिए आनाकानी कर रही है, जिसके कारण किसानों को आत्महत्या करने की नौबत आ गई है। 2006 से लेकर तो 2009 तक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चली रही है। 2009 से 2018 तक लेकर 2018 तक के कोर्ट से केस में फैसला आया है और 2018 से लेकर 2024 यानी कि 5 साल तक सभी के फंड नहीं मिलने के कारण झूठा कारण दिया गया। सरकार ने अभी तक फैसले के मुताबिक किसानों को पैसा नहीं दिया। इनमें से कई किसान मुआवजे के इंतजार में मर चुके हैं। सभी किसानों ने कलेक्टर को दिए गए निवेदन में कहा है कि प्रशासन और कलेक्टर ने इस पर विशेष ध्यान दिया जाए और किसानों का रुका हुआ मुआवजा तुरंत दिया जाए, ऐसी मांग की गई। हे जिंतूर तालुक्यातील गाव आहे, तेथील जमीन 2009 साली त्यांनी संपादित केलेली आहे कलेक्टर साहेबाच्या EGS विभागातर्फे। म्हणजे रोजगार हमी योजनेनुसार ते त्यांनी संपादित केली 2009ला आणि त्यानंतर मग योग्य मुआवजा मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कोर्टात केस दाखल केली। 2009 पासून ते 2018 पर्यंत कोर्टात केस चालली ब्राह्मणगाव आणि 2018ला निकाल लागला। 2018ला निकाल लागला शेतकऱ्याच्या बाजूने, म्हणजे तब्बल 9 वर्षानं शेतकऱ्याला निकाल लागला, कोर्टात चक्रा मारावं लागलं। ह्या ब्राह्मणगावचे शेतकरी हे गरीब शेतकरी आहेत, यांचे काही शेतकरी वारले देखील, आणखी देखील त्यांनी कोर्टात निकाल लावून देखील 2018 पासून 2024 चालू आहे, म्हणजे तब्बल 6 वर्ष झाले शासन म्हणते की आमच्याकडे पैसे नाही। शासनाला विद्यमान कोर्टानं वॉरंट काढलेले आहे। वॉरंट काढून कलेक्टर साहेबाची खुर्ची जप्त करायची, कलेक्टर साहेबाची गाडी जप्त करण्याचं सध्या वॉरंट आहे, कोर्टाचं वॉरंट आहे माझ्या हातामध्ये आणि हे वॉरंट जवळपास 4 वर्षापासून वॉरंट आहे कलेक्टरचं। आम्हाला त्यांची जप्ती करायची नाही किंवा काही गाडी जप्ती करायची नाही, खुर्ची करायची नाही, पण ह्या गरीब शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले पाहिजे, यांचं काहीतरी भलं झालं पाहिजे। आता हे गरीब बाई आहे, यांच्या मुलीचं लग्न आहे, असे कलेक्टर यावर कलेक्टर साहेबांनी दरवेळेस सारखं आम्ही 4 वर्षापासून वॉरंट काढलेले कलेक्टरच्या साहेबाच्या विरोधात की शासनाकडे सध्या निधी उपलब्ध नाही, निधी उपलब्ध झाल्यावर आम्ही त्वरित जमा करू। 2018 पासून 6 वर्ष शासनाकडे पैसे नाही, असं शक्य आहे का बरं? 6 वर्ष शासन म्हणू शकते का की कोर्ट पैसे नाही म्हणून? बाकी प्रकल्पांना पैसे चालू आहेत, कितीतरी घोटाळे चालू आहेत शासनाचे, सगळ्या शासनाकडे एवढा निधी आहे आणि ह्या गरीब शेतकऱ्यांचे यांचे थोडे पैसे द्यायला त्यांना नाही। आज आम्ही जप्ती करून काय, आम्हाला काही त्यांची गाडी जप्ती करून आम्हाला पैसे करायचं, आम्हाला काही त्याच्यात काही इंटरेस्ट नाही, परंतु गरीब शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले पाहिजे म्हणून ही शासनाने कारवाई केली आणि आता आम्हाला एक 15 दिवसाचा वेळ दिलेला आहे। आज जर 15 दिवसाच्या वेळात त्यांनी जर नाही केले तर आम्ही कलेक्टर साहेबाची गाडी, खुर्ची आणि सगळं जप्त करून त्याचा जाहीर लिलाव करून त्याचं विकून ते पैसे कोर्टाच्या निर्णयानुसार ह्या गरीब शेतकऱ्यांना मिळवून देऊ। आम्ही आता हे शेवटचं त्यांना चान्स दिलेला आहे। परभनी के कोमटी गली स्थित महानगर पालिका के स्कूल को तोड़कर उस जगह पर दवाखाना बनाया जा रहा है। उस दवाखाने के बांधकाम को तुरंत रुकाया जाए, ऐसी मांग का निवेदन आज तारीख 5 मार्च 2024 के रोज जिला कलेक्टर को दिया गए निवेदन पर जिला अध्यक्ष MBT के शेख इब्राहिम इनके हस्ताक्षर मौजूद है। मैं मजलिस बचाओ तहरीक का ज़िला सदर शेख इब्राहिम बोल रहा हूँ और मैंने अभी कलेक्टर साहब को एक निवेदन दिया हूँ। परभनी शहर कोमटी गली के अंदर शाला क्रमांक 2 के अंदर वहाँ पे बांधकाम चालू है। बांधकाम चालू होने के बावजूद हमारा धार्मिक स्थल है, वहाँ पर ताज़ा बैठता है मुहर्रम का, तो उसके पे आजू बाजू की जगहों को छेड़छाड़ी हो रही है, उसका नक्शा नहीं, कुछ नहीं, और उस नक्शा नहीं रहने के बावजूद भी इन्होंने अपने मनमानी के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो हमारी जगह है वहाँ पे, धार्मिक स्थल है, वहाँ पे कुछ झगड़ा, कुछ पंचायत होने की गंभीर ये होने की ताकत है हमारे। इसलिए मैं निवेदन देना चाहता हूँ कि इस पे तात्काल काम रोक के कायदे से काम करो। महानगर पालिका को एक निवेदन दिया और महानगर पालिका का ही स्कूल है वो, और उन्होंने इस चीज़ के लिए दखल लेना चाहिए। कल को कुछ मामला जाति वाती का होगा, ये हमारा धार्मिक स्थल है, वहाँ ताज़ा बैठता मुहर्रम का, ये वजह से तात्काल कार्रवाई करके काम बंद करना चाहिए और अड़ोसी पड़ोसी के जिम्मेदार लोगों को नक्शा बताना चाहिए। ये हमारी मांग है मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से। और मांग नहीं अगर पूरी नहीं हुई तो हम आंदोलन छिड़ेंगे।
हमारा समाज आंदोलन छिड़ गया, हमारा धार्मिक स्थल है वहाँ पर, और वो हमारा ताज़ा बैठता हर साल मुहर्रम का। वहाँ शौचालय वगैरह भी था, उसको भी मोड़ दिए तोड़ दिए, क्या करे पता नहीं। अपनी मनमानी छेड़ी महानगर पालिका के, काम किसको भी दे रहे, क्या हिसाब से काम हो रहा। नगर पालिका आप क्या वहाँ बनाना चाहिए? वहाँ पे बच्चे स्कूल पढ़ते थे, वो स्कूल 2010 में बनाई गई थी, वो भी तोड़ दिए, तोड़ के नया दवाखाना बना रहे। दवाखाना बनाने की जरूरत ही नहीं, जब बच्चे पढ़ाई करेंगे तो डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बनने के आपकी मांग क्या है फिर? हमारी मांग है यही कि आप बना रहे हॉस्पिटल, अच्छी बात है, मगर वहाँ हॉस्पिटल के बावजूद भी बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पे बच्चों के लिए स्कूल भी रहना चाहिए। बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, हम उसके लिए इस बात से खुश है। और दूसरी बात ये बात है कि वहाँ हम चीज़ को नक्शा बताना, हमारे को नक्शा देखना चाहिए कि हमारा धार्मिक स्थल है, वहाँ पे हमारा ताज़ा बैठता, वहाँ शौचालय था, वो शौचालय पूरा तोड़ दिए बगैर नक्शा बताए कि ये कल को कुछ दंगा फसाद या झगड़ा पंचायत जाति पे नहीं होना। इसलिए हमने कलेक्टर साहब को आज ही निवेदन दिए और आयुक्त मैडम को भी ये निवेदन दिए, हमारी यही तात्काल काम बंद करके कायदे से काम चालू करना। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। हर साल की तरह इस साल भी ऑटो संगठन चालक मालक की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 133वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए एक बैठक आयोजित की गई। 5 मार्च 2023 रेलवे स्टेशन के ऑटो स्टैंड के पास बैठक लेते हुए जयंती महोत्सव समिति के अध्यक्ष पद पर शिवाजी आवाड़, तो उपाध्यक्ष पद पर इरफान खान, इन सभी की ओर से सहमति दर्शाते हुए समय सलाहकार के तौर पर शेख शकील, राव साहेब गायकवाड़, राजू लोकरे, गजानन फुलपगार, सर्जेराव पंडित इनकी नियुक्ति की गई है। सभी ऑटो चालक मालक संगठन के पदाधिकारी बड़ी संख्या में इस समय मौजूद थे। फिलहाल ऑटो के तरफ से और हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती 133 सबकी सहमति से मेरे को उपाध्यक्ष बनाया गया है, सबके दिलों से बनाया गया है। जितना भी मेरे से हो सकता है मैं पूरी ईमानदारी से ये जयंती को हमारे अच्छे से अच्छा कामयाब करूँगा, इसकी कोई शिकायत नहीं दूँगा। आज परभणी रेल्वे स्टेशन अध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल सर्वांचे ऑटो चालक मालक यांचे आभार। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर 133वी जयंती जितकी आमच्याकडून चांगलं करता येईल तितकं हर बारीपेक्षा 100 पटीने चांगलं करून दाखवलं, एवढीच आमच्या प्रतिवर्षीप्रमाणे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची याही वर्षी 133वी जयंती रेल्वे स्टेशन ऑटो युनियन चालक मालक यांच्या वतीनं जयंतीचं आयोजन केलं आहे आणि त्या जयंतीच्या आयोजनाची निमित्त ही बैठक होती। त्या बैठकीतून असं निष्पन्न झालं की जयंती कमिटीचे अध्यक्ष शिवाजी भाऊ आवाड आणि उपाध्यक्ष इरफान खान यांची सर्वांच्या सहमताने निवड करण्यात आली आहे। आणि कोर कमिटीमध्ये सल्लागार समितीवर शकील बॉस, रावसाहेब गायकवाड, सर्जेराव पंडित, वाजिद खान, राजभाऊ लोकरे, गजानन फुलपगार व सदस्य कार्यकारिणीमध्ये यांची सर्वानुमते निवड करण्यात आली आहे। परभणी शहर के जिंतूर रोड स्थित भारत नगर के करीब केनाल के पास आज तारीख 6 मार्च 2024 बुधवार के रोज सुबह 9:30 बजे के दरमियान कपास से भरा हुआ ट्रैक्टर की ट्रॉली इंडिका कार क्रमांक MEH 224025 इस पर जा गिरी। इंडिका कार में बैठे हुए 4 लोग मौजूद थे, जिसमें बताया जा रहा है कि ड्राइवर और 2 महिलाएं, एक बच्चा ऐसा इस गाड़ी के अंदर थे। खुशकिस्मती से किसी प्रकार की कोई जीवित हानि नहीं हुई है। दरमियान इस मामले को देखते हुए यहाँ के नागरिक रोष जता रहे हैं कि यहाँ का जो रास्ता है वो रास्ता बहुत ही खराब है और इसे जल्द से जल्द बनाया जाए, ऐसी मांग यहाँ के कुछ नागरिक करते हुए नजर आए हैं। भारत रोड हे रस्ता चांगल्या करण्यात यावा, वारंवार इथं ॲक्सिडेंट व्हायले नाहीतर आम्ही वरच्या काढू, कोणता खातार आमदार आहे तर त्याला इथं ये म्हणा, रस्ता काढून दे, आमचा गरगरड्याचं नुकसान व्हायला मरायला येतं, खातार नुसते खायलाच आहेत का काय। आज तारीख 6 मार्च 2024 बुधवार के रोज दोपहर 12:30 बजे के दरमियान परभणी शहर के सुपरमार्केट इलाके में विभागीय वन अधिकारी कार्यालय पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के परभणी जिला संगठक श्री निवास लाहोटी इनकी ओर से बम मारो आंदोलन किया गया
वन विभाग कार्यालय के कर्मचारी अधिकारी इनके हाजिरी मस्टर की जांच की जाए। कर्मचारियों के हाजिरी पट पर महीना हस्ताक्षर न होते हुए भी उन्हें तनख्वाह किस तरह से दी जाती है, ऐसे कई प्रश्न निर्माण करते हुए मनसे की ओर से इनका जवाब पूछा गया। लेकिन ऑनलाइन प्रणाली द्वारा टेंडर न करते हुए ऑफलाइन तरीके से टेंडर किया गया और अधिकारी दफ्तर में जांच करने के बजाय पिछले 3 सालों से हुए इस सभी कामों की तांत्रिक परीक्षण किया जाए। इस संदर्भ में मंच की ओर से बार बार दिए गए निवेदन पर भ्रष्ट अधिकारियों ने उसे नजरअंदाज किया। इस विषय को लेकर आज मनसे की ओर से बम मारो आंदोलन किया गया। समय मनसे के जिला संगठक श्रीनिवास लाहोटी, श्रीकांत पाटिल, प्रशांत टाक, तेजस संगई, अजय फुलमाड़ी, राहुल प्रधान, कैलाश वाघमारे, अतुल साबळे बड़ी संख्या में मनसे के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। काही दिवसापूर्वी मनसे अचानकपणे कुठल्याही कार्यालयाला भेट देते आणि तिथं हजेरीपटनुसार सर्व कर्मचारी आहेत का नाही हे तपासते, कारण की तो जनतेचा अधिकार आहे आणि हजेरीपटामध्ये असं लपवण्यासारखं काहीच नाही। तर इथं मी 2-3 वेळा निवेदने देऊन मी अचानकपणे एका दिवशी आलो आणि हजेरीपटावर बघितले असता काही कर्मचाऱ्यांच्या मागच्या 1 वर्षाचा तपासला असता काही कर्मचाऱ्यांच्या सह्याच नाहीत त्याच्यावर। मग सह्या नाही तर ते सुट्टीवर होते का काय होते किंवा त्यांची पगार झाली किंवा कसं, म्हणजे ॲब्सेंटी सुद्धा त्याच्यावर टाकलेली नाही त्यांनी। हा एक विषय होता। म्हणजे हजेरीपट न तपासताच हे यांची पगार काढतायत, हे फार चुकीचं आहे। दुसरा विषय असा होता की इथं अधिकारीच हे गुत्तेदार झालेले आहेत आणि त्या हिशोबानं चुकीच्या पद्धतीनं ऑनलाईन टेंडरिंग न करता सगळे ऑफलाईन टेंडर करून आपापल्या मर्जीतल्या लोकांना द्यायचे आणि त्यांच्याकडून पैसे घ्यायचे, असा एक चालू आहे। तर त्या संदर्भात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं परत ह्यांची दप्तर तपासणी व वनपरिक्षेत्र अधिकारी ह्यांनी आत्तापर्यंत केलेल्या म्हणजे ह्यांच्या कार्यकाळात केलेल्या जे कोणी आत्ता जे असतील, मला नाव माहीत नाही त्यांची दप्तर तपासणी व त्यांच्या कार्यकाळात झालेल्या सर्व कामाचे तांत्रिक परीक्षण करण्यात यावे आणि आम्हाला सगळे एस्टिमेटचे द्यावे, असं दुसरं पत्र आम्ही त्यांना दिलं होतं। त्याच्या संदर्भात त्यांनी आम्हाला कुठलंही लेखी वगैरे दिलेलं नाहीये। मग शेवटी मी ह्यांना 8 दिवसाचा आंदोलनाचा इशारा दिला होता, तरी ह्यांनी काही केलं नाही। म्हणून आज आम्ही एक अनोखं आंदोलन, होळी जवळ यायला लागली आहे त्या हिशोबानं आम्ही एक अनोखं आंदोलन आज केलंय आणि ह्यांच्या सगळ्यांच्या नावानं हे जे चुकीचे प्रकार करतात ह्यांच्या नावाने कुठेतरी निषेध व्यक्त व्हावा लोकशाही पद्धतीनं, म्हणून आम्ही आज हे बोंब मारो आंदोलन केलेले। चालू करा। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ। पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। परभनी शहर महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी संगठन की ओर से विविध मांगों को लेकर तारीख 27 फरवरी 2024 से काम बंद आंदोलन किया गया है। लेकिन महानगर पालिका के आयुक्त और प्रशासक इन महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों के मांगों को नजरअंदाज करने के कारण आज तारीख 6 मार्च 2024 के रोज जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया और इस समय उन्होंने अपनी व्यथा व्यक्त की और क्या कहा, आइए जानते हैं। परंतु अद्याप काही वरच्या शासनाच्या लेवलचे काय आहेत कारण स्थानिकचे प्रश्न आमचे मार्गी लागत नाही सर। म्हणजे आता स्थानिकमध्ये कमीत कमी पगार चालू केला आमचा, जे कुठल्याला पगार थकीत ते दिले तरी प्रश्न विषय मार्गी लागतात, त्यांच्यावर पण दखल घेण्यात आली आहे। मॅडम निवेदन नाही, अनुकंपाधारक 15 दिवसापासून मॅडम निवेदन नाही त्याला गाडी एवढी जोरात गाडी काढली म्हणजे मिटिंगला तर घराकडे निघून गेली मॅडम गाडी आणि अनुकंपा होते तिथं अनुकंपावाले 15 दिवसापासून बसलेले त्यांचा अजून काही विषय मागे लागत महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद नगर पंचायत कर्मचारी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष DP शिंदे
या महापालिकेतील संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष श्री के आंधळे साहेब, भरसाळे सर व शेख अध्यक्ष नासेर खान या महापालिकेमधील परभणी महापालिकेतील 6 महिने झाले पगार नाही व 2 वर्ष झालं GST थकीत आहे, 7व्या वेतनचा फरक नाही, अनुकंपाचे लोक आजपर्यंत घेतले नाहीत, त्यानंतर इन्क्रिमेंट दिले नाही, 2 वर्षाचे इन्क्रिमेंट नाही, पदोन्नत्या नाहीत आणि ह्या आयुक्त मॅडम या कर्मचाऱ्यांना अहोरात्र त्रास देऊन त्यांना बंदिस्त करण्याच्या मार्गावर आहेत. कोणाला निलंबित करणं, पगार तर सोडूनच द्या, कर्मचाऱ्याला पगार तर सोडूनच द्या, हुकुमशाहीचा तगादा लावून कर्मचाऱ्यांना भयभीत निर्माण केलं होतं. पण या कर्मचाऱ्यांनी या 8 दिवस झालं बेमुदत आंदोलन आणि संप करून पूर्ण काम बंद केलेलं आहे. जोपर्यंत त्यांचा GSTचा पूर्ण पगार भेटणार नाही 6 महिन्याचा आणि मागील 2 वर्षाच्या काळातला और अनुकंपा ह्या जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होणार नाहीत तोपर्यंत महापालिकेतील सर्व कर्मचारी हे बेमुदत आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. म्हणून जोपर्यंत या मागण्या पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत काम बंद राहील. लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर राज्य उत्पादन शुल्क विभाग की कार्रवाई, विदेशी से नकली शराब और विदेशी शराब के बड़े स्टॉक वाले गाड़ी को जब्त करने में मिली कामयाबी। श्रीमान डॉक्टर श्री विजय सूर्यवंशी, आयुक्त राज्य उत्पादन शुल्क महाराष्ट्र राज्य मुंबई, जैसे श्री प्रसाद सुर्वे, निदेशक प्रवर्तन और सतर्कता टीम राज्य महाराष्ट्र राज्य मुंबई, साथ ही श्री BH द्वारा निर्देशित किया गया है कि तड़वी साहब, विभागीय आयुक्त राज्य उत्पादन शुल्क नांदेड़ संभाग नांदेड़ और श्री गणेश D पाटिल, निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क भरारी दस्ता परभनी हिंगोली, अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क परभनी, इनके निर्देश से लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर गश्त पर 5 मार्च 2024 को मिली खुफिया सूचना और परभनी से उमरी रोड पर उजलंबा शिवा जिला गोवा राज्य में अवैध रूप से बेची जाने वाली विदेशी और नकली विदेशी शराब परभनी से ले जाने की विश्वसनीय जानकारी मिलने पर दोपहर में परभनी से उमरी रोड के किनारे जाल बिछाया गया। जब उक्त वाहन को रोका गया और वाहन की तलाशी ली गई तो वाहन में आरोपियों के नाम, जिसमें गोविंदा नारायण अल्लादीवार और उम्र 32 साल, निवासी जटाम खोटा, T सावनेर, जिला नागपुर, H मुकाम कड़बी मंडी परभनी, जिला परभनी, सैयद मजीद सैयद रफीक, उम्र 33 साल, निवासी सकला फ्लाट, लोगांव रोड परभनी, इनके साथ 13 पेज की पेटी देशी शराब भिंगरी संतरा 180 मिली क्षमता की कुल 648 सीलबंद बोतलें, जिनमें कुल 116.64 बल्क लीटर विदेशी शराब है, जिसकी कुल अनुमानित लागत ₹45,360 है। गोवा राज्य में बिक्री पर विदेशी शराब, महाराष्ट्र राज्य में बिक्री पर विदेशी शराब के नकली पेपर लेबल वाले विदेशी शराब में कॉन्डल नंबर 1 विस्की और रॉयल चैलेंज विस्की 180 मिली क्षमता की कुल 53 और 13 सीलबंद बोतलें, जिनकी कुल अनुमानित कीमत ₹10,290 और अन्य सामान जिनकी कीमत ₹2,25,650 जब्त कर लिया गया है। उसी के साथ साथ तुकाराम मानिकराव गिराम, उम्र 28 साल, निवासी बोरवन खुर्द, इसे भी हिरासत में लिया गया है। कुल छापेमारी के दौरान 3,01,820 रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया गया है। अपराधी 1 से लेकर 3 को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया और केस नंबर के तहत महाराष्ट्र शराब अधिनियम 1949 की धारा 65 ABDEF 80 81 83 90 और 108 के तहत मामला दर्ज किया गया है। 190/2024 इंस्पेक्टर राज्य उत्पादन शुल्क भरारी स्क्वाड और परभनी हिंगोली के कार्यालय के दर्ज किया गया है। जैसा कि ऊपर बताया गया, ये विभिन्न विदेशी ब्रांडों की नकली शराब, विदेशी शराब, नकली लेबल, 4 पहिया वाहन और अन्य रुपये के साथ उक्त अपराध में शराब के मुख्य सूत्रधार अंबे जोगाई, जिला बीड़ के महादेव अन्ना बाला साहेब दरमुड़े से भी पूछताछ जारी है। इन सभी को अदालत के सामने पेश किया गया तो परभनी के कोर्ट ने इन्हें 7 मार्च 2024 तक पुलिस हिरासत में दिया गया है। इस कार्रवाई में AS पठान निरीक्षक भारतीय पुलिस परभनी हिंगोली, चौहान निरीक्षक परभनी विभाग, उसी तरह दुय्यम निरीक्षक सर्वश्री AB जादव, AB केंद्रे, SR अल्हाट, HM पक्कलवाड़ और जवान RA चौहान, SS मोगले, BP कछुए, ड्राइवर और राज्य उत्पादन शुल्क भरारी पथक परभनी हिंगोली, इन्होंने एक मिलकर कार्रवाई की है। आगे की कार्रवाई AM पठान PI ये कर रहे हैं।
हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूअर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना ज़रूरी है ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सकें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.